हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है करेंगे। तलब। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 181 का पार्ट नंबर 2 लेकर जो आ चुके गाइस हैं गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर धराधर चलते जा रहे थे। क्योंकि अंगराज कर्ण क्वेश्चन पे क्वेश्चन और कुंती माँ आंसर दे ही रही थी, लेकिन अंगराज कर्ण की बहुत सी शिकायतें हैं कि आप हमेशा मेरे सामने थी। तो क्या वजह रही होगी जो क्योंकि आपने आपने मुझे मेरा त्याग एक्सेप्ट किया नहीं और किया। आपने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया। क्योंकि सारे क्वेश्चन अंगराज कर्ण के ठीक हैं, लेकिन अभी तक वो रहस्य नहीं जान पाए हैं कि उनका और त्याग क्यों उन्होंने हुआ। माता कुंती को ये जब माता कुंती ने ये बोला कि क्या तुम्हारे लिए इतना प्राप्त नहीं कि तुम्हें ये जानने को मिलेगा कि मैं मैं तुम्हारी तुम्हारी माता माता हूँ। हूँ। क्या मेरे लिए ये कैसे प्राप्त हो सकता है? आप तो सारी जिंदगी मेरे सामने ही रही हैं ना। हाँ, तो आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जब बड़ी सभा के सामने मेरा अपमान किया जा रहा था, उपमान मुझे सूत पुत्र कह कहा कर जा रहा है। पुकारा जा रहा था। तो गाइस अब देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। मां होने का धर्म तो निभाया नहीं और आज मां होने का अधिकार लेकर आ गई हैं। किस मुंह से मांग रही हैं आप ये अधिकार? ये सब जानते हुए कि अपने मां बाप के होते हुए भी मुझे अपना पूरा जीवन सूत पुत्र होने के लालचन से गुजारना पड़ा। अगर सूत पुत्र होने का ये लांछन तुम पर नहीं लगता तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? इससे बड़ा लांछन? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश मां को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा। अन्यथा उसे सारा जीवन संसार से मुंह छिपाकर जीना पड़ता और तुम भी इससे बच नहीं सकते थे। सूत पुत्र होने का जो लांछन तुमको सहना पड़ा, उससे भी बड़ा लांछन तुम्हें मरते दम तक सहना पड़ता। परंतु इस समय आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है। हम दोनों अकेले हैं यहां। आप मुझे तो वो लांछन बता सकती हैं जो आपके साथ साथ मेरे जीवन पर भी लागू होता है। बताइए कौन सा लांछन है वो? कर्ण, तुम अपनी मां की विवशता को समझ क्यों नहीं लेते? क्या करोगे जानकर? क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपनी माता को एक अपराधी के रूप में खड़े हुए देखना चाहते हो? सारा जीवन दुविधा में बिताने के बाद मैं ये जानने का अधिकार तो रखता ही हूं कि वो कौन सा रहस्य है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ा। बताइए कौन सा रहस्य है वो? बताने जा रही हैं, लेकिन अंगराज कर्ण को क्या फर्क पड़ता है ये देखना। पुत्र, यदि तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने अपनी मां को लज्जित होते हुए देखने की जिद ही कर रहे हो तो सुनो। ये लगी तो वाली क्या बात है वैसे? कि विवाह से पहले मेरी विवशता का रहस्य ये है ये तो कि वरदान था। मैंने तुम्हें अपनी कौमार अवस्था में जन्म दिया था। नहीं, हाँ, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं विवाहित नहीं थी। नहीं, नहीं,
मैं जानती थी कि तुम सत्य के इस कड़वे घूंट को नहीं पी सकोगे। जब तुम्हें सूत पुत्र कहलाना ही स्वीकार नहीं है, तो तुम ये बात कैसे सहन कर सकोगे कि लोग तुम्हें बिन बाप की औलाद कहें? काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता कौन है। काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता का नाम क्या है। अपनी कल्पना में मैंने अपनी माता की जो सुंदर मूर्त बना रखी थी, जिस प्रतिमा को अपने दिल में सजाकर सांझ सवेरे पूजा किया करता था, जब आपने मेरी इस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो आप नहीं समझ सकेंगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। नहीं, मेरे दुख को आप नहीं समझ सकेंगी। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं समझ सकते कि एक विवश मां अपने पुत्र को दुख में तड़पता हुआ देखकर कितनी व्याकुल हो उठती है। उसे कांटा भी चुभ जाए तो वो तड़प उठती है। किंतु तुम्हारी इस अभागी मां को लोक लाज के डर से ये सब सहना पड़ा, क्योंकि मुझसे नादानी में भूल हो गई थी। ऐसी भूल की ही क्यों जिससे एक बालक को जीवन भर तलवार की धार पर चलना पड़े? बोले। उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्र की नजरों में गिर गई हूं मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल सिर्फ एक बचकाना भूल थी। बचकाना भूल? हाँ, जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दबकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी, मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा, तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है। और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं, नहीं, नहीं। हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो मैं बहुत घबराई।
लेकिन एक कुंवारी माँ ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो ये होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती मुझे मार डालती। लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, जब तुम और तुम्हारे 5 भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई। तो गाइज यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट भी बहुत ज्यादा शॉकिंग पार्ट ये वाला था भाई, भाई। जब अंगराज कर्ण सारा रहस्य सत्य आप ये देखो कि अंगराज कर्ण किस तरह तड़पे हैं जब उनको पता लगा है कि मैं कोमल अवस्था में थी जब तुम मुझे प्राप्त हुए। तो उन्होंने इतना कि बुरा समझा अपनी माता को। उन्होंने कहा कि काश मुझे पता ही ना चलता कि आप मेरी माता होती। काश उन्होंने कहा मैंने जो अपनी माता की सुंदर तस्वीर बनाई हुई है और जिसकी मैं रोज पूजा करता था, आपने तो उस पर भी लांछन लगा दी। और जब उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मेरी वो अडल्टहुड की एक मिस्टेक कह लें आपके, वो थी कि जो मुझे वरदान मिले थे वो मैंने सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए, जब एक वरदान मोहसिन भाई, अब जो इनको ये पुत्र प्राप्त हुआ था वो एक पूरा बायोलॉजी प्रोसेस थोड़ी हुआ था, वो तो इनको ऐसे ही प्राप्त हो गया था। वो उन्होंने यही बताया ना कि जो उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ तो वो उसी तरह ही प्राप्त हुआ बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, उसी के वरदान तो फिर किस तरह छुपाया गया उनको? उन्होंने अभी आपने सूर्य देव के सुना नहीं कि जब तुम इस पुत्र को जन्म दे लोगे तो तुम मेरे आशीर्वाद दोबारा कोमल अवस्था में आ जाओगी। इसका यही मतलब हुआ ना कि तुम इस पुत्र को जन्म देने के बाद दोबारा वैसे ही हो जाओगी जैसे तुम एक बिन ब्याही औरत होती है, बिल्कुल वैसे हो जाओगी। चलें, इसका गाइस आपने आंसर ज़रूर देना है जिस बात पे हम बहस कर रहे हैं, क्या वो सच है? क्योंकि क्लियर आप ही हमें बता सकते हैं, क्योंकि उन दिनों महाराज पांडव का रिश्ता भी आया हुआ था और तब इन्होंने किस तरह खुद को छुपाकर अपने माता पिता से सारा कुछ कर उनको जन्म दिया और सारा कुछ हुआ, ये तो आप ही हमें बताएंगे। और बाकी अंगराज कर्ण जो हैं उनका हृदय अभी भी नहीं शांत हुआ। हालांकि मुझे 110% यकीन था कि जब उनको ये बात पता चलेगी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो वो हैं पिता हैं वो सूर्या पुत्र हैं, तो वो जब सूर्य देव हैं, तो जब उनको ये सारा कुछ पता लगेगा तो वो खुद ही अपनी माता को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि गला क्यों नहीं घूंटा मेरा। और उन्होंने यही कहा ना कि इतने वर्षों से आपने इस सत्य को अपने हृदय में छुपाया था, तो अभी भी छुपाए रखते हैं। हाँ। मैंने ये छुपाए रखना था, पर अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भाई कि तुम अपने 5 भ्राताओं के साथ युद्ध करने जा रहे थे। तो कहता अब देखना ये है कि अब इसका परिणाम क्या होने जा रहा है, जो कि हमें आने वाले पार्ट में ही पता चलेगा। कैसे मिलता है नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू बाबा।